काशीपुर में मैं हूं इस वक्त और किसान सुखवंत सिंह ने जिन्होंने खुद को गोली मार ली और बेहद दर्दनाक ये घटना हुई और उस वक्त मैं उनके परिवार के साथ हूं, उनके घर पर हुई हूं और उनके पिताजी हमारे साथ हैं और उनके तमाम परिजन हैं जो उनके शुभचिंतक हैं वो हैं इस वक्त मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से ये घटना हुई और इसके पीछे जो कुछ हुआ। बाबूजी, बहुत दुखद घटना हुई है और हम सब आपके साथ हैं, इस दुख में आपके साथ शामिल हैं, लेकिन हम लोग समझना चाहते हैं कि सुखवंत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा अपना जीवन खत्म करने की। क्या लगता है इसके पीछे कौन दोषी होगा? जी, पुलिस कर्मचारी दोषी हैं जी, ये पैसा हमारा नहीं दिलवा पाए। पता था जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही थी, जो जमीन लेन देन की होती, उनको पता था इतना पैसा आप लोग के पास है? हाँ, बता था जी। अच्छा, जो लोग हैं अभी उनके खिलाफ पुलिस उनको ढूंढ रही है और जो बातें आ रही थी कि 50 लाख रुपए करीब उन्होंने ले लिए थे और जमीन भी गलत दी। वो मान गए थे जी कि जी पैसे देने को नहीं मान गए थे चौकी में, लेकिन फिर वो 8-10 दिन बाद वादा किया था उन्होंने, उसके बाद जब मना कर दिया कि पैसे नहीं देंगे। आप उनके भाई हैं सुखवंत के, अभी तक की जो कार्रवाई है पुलिस की, उस कार्रवाई से आप लोग कितने संतुष्ट? सर, अभी तक कार्रवाई का मुझे कोई पता नहीं चल रहा क्या हुआ क्या नहीं, मगर संतुष्ट है। कुंदन सिंह रोतेला पे भी ये जो एसओ था इन्होंने प्रताड़ित करा, इन्हों पे भी केस चलना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं और परिजन उनकी एक चीज जो है, जो उनके भाई कह रहे हैं कि सरकार का रवैया बहुत ज्यादा, ये नहीं कह सकते कि उनका सपोर्टिव रहा है, सहयोगात्मक रहा है। थोड़ा पीछे चले अगर हम लोग तो आपको दिखा पाए कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो शुभचिंतक हैं उनके सुखवंत के, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और एक नाराजगी भी है लोगों के भीतर, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम थी जो उन्होंने दे दी और जो एक भूमाफिया एक तरीके से कहिए इस पूरे इलाके में बहुत सक्रिय हुए और एक बड़ी रकम उन्होंने एक तरीके से ले ली और सुखवंत की जान उनको देनी पड़ी, तब जाकर उनकी सुनवाई हुई, उनकी बात जो है सुनी गई। काशीपुर के मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। वाली साहब, आप मिले हैं, पीड़ित किसान के परिजनों से मिले हैं, क्या बातचीत हुई? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं रात ही 2:30 बजे लौटा हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, देश से बाहर था, लेकिन लगातार परिवार के संपर्क में था घटना होने के बाद से। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी जो उनके दिशा निर्देश मिल रहे थे जिस तरीके से, तो कार्यवाही तो तुरंत शुरू हो गई थी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर भी, पहले भी घटना हुई है तो संजीदा है, और इस मामले को लेकर भी उन्होंने एकदम कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट जांच बैठाई। उसके बाद कल पूरी पैगा चौकी, उधर आईटीआई थानाध्यक्ष, जिनको प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है, उन लोगों को लाइन हाजिर और सस्पेंड किया गया है। बाकी मुकदमा दर्ज हो गया है, 26 लोगों का नाम है उसमें, और लेकिन अगर जांच के रूप में इनसे ज्यादा लोग भी दिखाई देंगे और जिनका नाम दर्ज नहीं है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया वाली साहब हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल सुखवंत सिंह के घर से मैं अपने कैमरा सहयोगी अफजाल के साथ आशीष तिवारी, रफ्तार मीडिया।